बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले और बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान में जो ज़ियारत के शोधा हैं जिन्हें सड़कों पर रखा हुआ था गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज़ायद हो गए, अब वहाँ पे हुकूमत और लवाहिकीन के बीच में मुआहदा तय पा गया। ये धरना चल रहा था, हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद थे और 8-9 दिन गुजरने के बाद बिलाखिर हुकूमत को होश आई और उन्होंने मुतालबा तस्लीम किए मुजाहिरीन के। जो चीज़ें तय हो गई हैं वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ। देखें, बड़े सादा सादा मुतालबात थे। जल्दी से मैं आपको मुतालबात बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ तस्लीम क्या कर लिया गया हुकूमत की जानिब से। नंबर 1, ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजों पर मुश्तमिल एक बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम किया जाए। पहला मुतालबा यह था और ये कमीशन सानिया ज़ियारत के तमाम पहलुओं के बारे में शफाफ तरीके से तहकीकात करे और कमीशन जिसको भी जिम्मेदार ठहराए उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई भी की जाए। तो बड़ा वाज़ेह तरीके से उन्होंने पहला मुतालबा रखा था। दूसरा मुतालबा था कि लेविस फोर्स बहाल की जाए, क्योंकि इनके बकौल जब से लेविस फोर्स को पुलिस में जम किया गया है उस वक्त से अमन व अमान की सूरत खराब हो गई। फिर एक मुतालबा किया गया कोयटा में, हरनाई में, ज़ियारत में, दुक्की में, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत इनसे जुड़े हुए तमाम इलाकों से मुसल्ला जत्थों का मुकम्मल सफाया किया जाए। फिर आखिरी मुतालबा था कि एफसी को शहरों से हटाया जाए और अगर अमन व अमान के क़याम के लिए उनकी ज़रूरत हो तो हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के तहत मुकर्ररा मुद्दत के लिए किसी इलाके में उनकी तैनाती की जाए। बड़ा मसला यही है कि जो एफसी है या फौज है वो जब शहरों के अंदर आती है तो शहरियों को प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वजह यह है कि फौज कभी भी सिविलियन से डील करने के लिए ट्रेंड ही नहीं होती। मैं कोई फौज की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। आप यहाँ बरतानिया के अंदर इनकी फौज निकाल के आप शहरों में ले आएंगे तो थोड़े दिनों के बाद लोगों की फौज के साथ लड़ाई हो जाएगी। आप ये काम अमेरिका में करेंगे, वहां पे भी लड़ाई हो जाएगी। फौज क्योंकि हमेशा कंटोनमेंट्स में रहती है, फौज छावनियों में रहती है, फौज जो है वो अपनी बैरक्स में रहती है या बॉर्डर्स पे रहती है, उसकी ट्रेनिंग नहीं होती सिविलियंस को डील करने के लिए। तो जब भी अभी वो सिविलियंस के इलाकों में आते हैं तो वो समझ नहीं पाते उस इलाके के बारे में, उन लोगों के बारे में, उनकी ज़रूरियात के बारे में, उनके साथ डील कैसे करना, इन चीज़ों के बारे में। तो वहाँ तसादुम होता है हमेशा। तो इसलिए हर जगह से ये मुतालबा, ऐसा नहीं है कि ये लोग फौज से नफरत करते हैं, वजह यह है कि फौज की ये ट्रेनिंग ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो पब्लिक के बीच में जा सके। तो पब्लिक डीलिंग उनका करने का काम नहीं है। इसीलिए तो कायदे-ए-आज़म ने भी कहा था कि आप सिर्फ नौकरी करेंगे और पॉलिसी नहीं बनाएंगे, पॉलिसी जो है वो सियासतदान बनाएंगे। 12 जो मुआहदा हो गया उनमें जो चीज़ें तय पा गई हैं वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। नंबर 1 तो फौरी तौर पर जो जिस चौक के अंदर ये एहतजाज हो रहा था, जिस फाटक के पास, ये कोयला फाटक था, इसका नाम अब तब्दील कर दिया गया है और इसका नाम शोहदाए ज़ियारत के नाम से मंसूब कर दिया गया है। फौरी तौर पे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सानिया ज़ियारत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है और वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में एक अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और मारे जाने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का एक मुश्तरका इजलास भी मुनक्कद किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद, अफरादी कुव्वत और उनकी सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। देखिए, जब पुलिस को फैसिलिटेट करेंगे या पुलिस ताकतवर होगी तो फिर आप एफसी को वहां से निकालेंगे और उन्हें आप बॉर्डर पे ले जाएंगे जहां उनका काम है। लिहाजा जरूरी यह है कि पुलिस को आप मजबूत करें। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में भी कहा जा रहा था लोगों की जानिब से, इवन पुलिस की जानिब से भी। फिर यह भी कहा गया कि जो लोग शहीद हुए हैं इन पुलिस एहलकारों को पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाए, लवाहिकीन की कफालत की जाए, बच्चों की तालीम और मुआवजा जो है पॉलिसी के मुताबिक वो फराहम किया जाए और जो भी इनके ड्यूज बनते हैं वो इन्हें फौरी तौर पे जारी किए जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब किया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो पिसे हुए तबकात हैं या गरीब पुलिस वाले हैं उनके साथ वैसा सलूक नहीं होता जो दूसरे शोहदा के साथ होता है। तो ये भी उनका एक मुतालबा था, ये फौरी तौर पे पूरा होना चाहिए।